चलिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? हाँ, हम बोलिए, आप ही लोग से है। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? हाँ, आया। चलिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? चलिए, 1948। आप बता दीजिए किसने किया है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना बताइए। हीरे का एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? 200 मिलीग्राम। हीरा जो चमकता है किस सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हाँ हाँ, 2.42। एकदम सही है। और एक क्वेश्चन है, ठीक ना? चलिए, हीरा का जो है ना संस्करण कितना है? sp संस्करण sp3। हीरा का sp संस्करण कितना है? sp3। और ग्रेफाइट का क्या है? sp2। ग्रेफाइट का क्या है? sp2। चलिए, अब हीरा का घनत्व आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हीरा का घनत्व कितना है? हाँ, अब पता नहीं, अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा हीरा का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, घनत्व हम पूछ रहे हैं, घनत्व पूछ रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, धातु के ऑक्साइड पर कैसी होती है? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। बताइएगा, सल्फर अणु का संकेत बताइए। सल्फर अणु का S8, यानी सल्फर अणु का संकेत क्या है? S8, यानी कि सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु है। सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु? 8 परमाणु। पहले आप लोग छोटे भीम को जवाब देने दीजिएगा, ठीक ना, नटवर लाल को। इसके बाद जो है ना आप लोग को जवाब देना है, ठीक ना। नया नया इधर लॉन्च होते रहता है एक को, ठीक ना, नया नया लॉन्च होते रहता है। हाँ, एक भीम रिटायर हुआ तो दूसरा भीम आया है। चलिए बताइएगा, नायलॉन जो है ना किससे बनाया जाता है? नायलॉन किससे बनाया जाता है? नायलॉन किससे बनाया जाता है? बोलिए। पॉली हम बोले सर, बोलें क्या? नायलॉन जो है ना किससे बनाई जाती है? हम यही बोलें। हाँ, राइट आंसर है पॉलीअमाइड से। एगो को कहाँ छोड़ दिए आप? हाँ, अच्छा, नायलॉन बनाया जाता है पॉलीअमाइड से। किससे बनाया जाता है? पॉलीअमाइड से, ठीक ना। बताइएगा, छाऊ जो है ना लोक नृत्य है कहाँ का? छाऊ कहाँ का है? ओडिशा का। छाऊ कहाँ का है? ओडिशा का है। चलिए, झारखंड में भी है, लोक कला झारखंड में भी है, ठीक है। चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं, नहीं काम चलेगा तो बोलना। चलिए स्टार्ट है। ओए हीरो हिलाला। चलिए, रऊफ जो है ना याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। फटाफट रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। रऊफ कहाँ का है? रऊफ कहाँ का है? जम्मू। गरबा कहाँ है? गुजरात। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और कालबेलिया और घूमर। कालबेलिया और घूमर राजस्थान। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और पंडवानी छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़। तमाशा लगा देंगे महाराष्ट्र में। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है? और टिप्पानी कहाँ का है? टिप्पानी, ये भी गुजरात का है। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट बोलते जाइए आप लोग। बताइएगा, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया है? ये क्वेश्चन तो आप ही लोग से है। पल्लव वंश के शासकों, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, ठीक ना। बताइएगा, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ है?
हाँ हाँ 1986 में। और डाक सेवा अधिनियम लाया था 1954 में, ठीक ना। कब लाया था, सॉरी 1854 में। कब लाया था, 1854 में डलहौजी ने। इसमें क्या किया गया था, जो सैनिक सबको जो है ना डाक टिकट लगता है उसको भी पैसा लगा। पहले सेना सबको जो है ना डाक टिकट मुक्त मिलता था, ठीक ना, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उसको जो है ना पैसा लगने लगा, तो इसका विरोध हुआ था, ठीक ना। हाँ नहीं, वो हम अभी श्योर नहीं हैं उस पर, तो आप देख लो, बताइएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ, 1986। कब हुआ, 1986। चलिए आप लोग, और एक बात 1986 से और एक बात ये दिमाग में आ गया। आप लोग जब एनसीईआरटी पुस्तक देखेगा ना, एनसीईआरटी पुस्तक, तो उसके ऊपर देखिएगा लिखा हुआ रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या लिखा रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हाँ आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा या कोई भी बुक देखिएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे बुक है, पता नहीं अब हटा उठा दिया हो गया तो मतलब, हाँ 10 सब वाला बुक में जो है ना ऊपर लिखा रहता है, नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान 1986 लिखा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा रहता है ना, रसायन का राजा किसे कहा जाता है, ये आप लोग से है, H2SO4। रसायन का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4। बताइएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। आपका तो 10th में है, ये 10th में है, हाँ ज्योग्राफी में पहले चैप्टर में है 10th का। अब उतना भी लेट मत करो जो हमको नींद लगने लगे। हाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक ना, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। कहाँ है, ब्राज़ील में। +5, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, +5, याद रखिएगा +5, तो कितना हो गया, 1997। ये हुआ था न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क में। फिर उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, तो 97 में 5 जोड़िए तो कितना हो गया, 2002। तो 2002 हुआ जोहान्सबर्ग में, तो +10 इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, +10। तीनों पृथ्वी सम्मेलन याद हो गया। पहला होगा कहाँ, रियो डी जेनेरियो। पहला हो गया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। फिर दूसरा 5 साल जोड़ दीजिए, फिर हो गया क्या, 97 कहाँ हो गया, जोहान्सबर्ग में। फिर 5 साल जोड़ दीजिए, 2002 कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क में। बात समझे कि नहीं, सॉरी पहले न्यूयॉर्क हो गया, 97 वाला न्यूयॉर्क हो गया, 2002 वाला हो गया जोहान्सबर्ग, ये गड़बड़ हो गया। और एक क्वेश्चन याद रखें, इसी से संबंधित है, पर्यावरण से। अब प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। हम बता के थक गए। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में, ठीक ना। अब मनाया गया था 73 में, मनाया गया था 73 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। और एनजीटी का स्थापना, एनजीटी राष्ट्रीय हरित गृह, 1967 नहीं, 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी 2010, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बताइएगा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, हाँ गणतंत्र भारत का, हाँ जॉन मथाई। किसने पेश किया था, जॉन मथाई। और सबसे पहले बजट किसने तैयार किया था, हाँ बजट किसने तैयार किया था, पता है आप लोग को, विल्सन। हाँ आप लोग कमेंट में जवाब, घर जाकर जवाब दीजिएगा, बजट के विषय में प्रथम बजट किसने तैयार किया था। अब विल्सन के विषय में आप लोग क्या जानते हैं, घर में जाकर थोड़ा सर्च मारिएगा और जवाब दीजिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, हाँ नेपोलियन को। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी कहाँ से मिलता है, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से। किससे, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से। अब प्रयाग परिस्थिति अभिलेख पर किसका नाम है, नहीं ना,
अकबर हो गया, ठीक ना, बीरबल हो गया, ये तो सही है, अकबर बीरबल सही हो गया, समुद्रगुप्त हो गया और अशोक हो गया, ठीक ना, बस समझे कि ना, समुद्रगुप्त हो गया और अशोक हो गया, कितना का नाम है। और कहीं 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 लिखा रहता है जहांगीर का भी नाम है, ठीक ना, कहीं कहीं है जहांगीर का नाम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचा सियाचिन। और सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक ना। सिकाई देवी अभ्यारण्य कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में। सिकाई देवी अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और एक क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हाँ, 1971, राइट आंसर है 1971 में हिमाचल प्रदेश का। हाँ हाँ, 25 जनवरी 1971 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पे अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। चलिए ठीक है। मर्डेका प्लेस जो है ना, कहाँ है? मर्डेका प्लेस कहाँ है? जकार्ता है। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी होने वाला, हाँ, न्यू संतरा। और एक नाम आ रहा था उस पहले, हाँ हाँ, हम कुछ कोटोपैक्सी नहीं बोले तो कोटोपैक्सी तो वो दूसरा चीज़ है, कोटोपैक्सी। न्यू संतरा ना, अभी वो नमुआ जो है ना गुम हो गया है। चलिए हटाओ, मुद्दे की बातें कर लेते हैं, ठीक ना। हाँ, आप बोल रहे हैं तो सही है, नूर संतरा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। और इंडोनेशिया का जो है ना सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? 6 डिग्री चैनल, ठीक ना। और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? हाँ, कार निकोबार और अंडमान और निकोबार का, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक ना, याद रखेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है, ठीक ना। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। आप लोग सभी जानते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? मध्य अंडमान में है। किस अंडमान में है? मध्य अंडमान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, बताइएगा, भारत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हाँ, आप ही लोग से है। हाँ, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। हाँ, 40। चलिए आप लोग के जो कोच है उसको सुधार करने का मौका दे देते हैं। 46.8। चलिए बोलिए। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60। 80 लोग काहे बोल रही है? दिया है, अच्छा इसीलिए। हाँ, तो भू प्रॉपर्टी में जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 46.60, ठीक ना। और सुनिए, ध्यान से सुनिए, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 46.60। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम का मात्रा कितना है? हाँ सॉरी सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन 27.72, सॉरी 2 नंबर पर आता है सिलिकॉन 27.27। उसके बाद आता है एल्युमिनियम 8%, 8.13%। उसके बाद आता है लोहा 5%। उसके बाद आता है कैल्शियम, ठीक ना। चलिए, और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? कितना? हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन। कितना? हाँ बोलिए। हाँ, तो हम क्या बोल दिए हैं? मध्य अनुमान बोल दिए हैं। हाँ अच्छा, हाँ याद, मतलब वहाँ मिस्टेक हो गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है ना मध्य अनुमान में है। फिर बोला गया दक्षिणी अनुमान, सॉरी दक्षिणी अनुमान में है, ठीक ना। अभी ठीक है ना, राइट है ना, दक्षिणी अनुमान। मतलब दिमाग में कोई को नाम बैठ गया होगा, मध्य, ठीक ना। लेकिन ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, होता है सब। कार्बन कितना है? कार्बन, हाँ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? 65। ऑक्सीजन की मात्रा
65। लेकिन कार्बन की मात्रा कितना, हाँ कार्बन हो गया 18 और हाइड्रोजन कितना हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया 3 हो गया, 3 नाइट्रोजन हो गया 3 और उसके बाद हो गया कैल्शियम 2, बाकी तो बहुत कम है, ठीक ना। ओके समझे, ध्यान से सुन लीजिए। ऑक्सीजन कितना हो गया 65, ऑक्सीजन हो गया 65, कार्बन हो गया 18, कार्बन हो गया 18, हाइड्रोजन हो गया 10, नाइट्रोजन हो गया 3, नाइट्रोजन हो गया 3, कार्बन कैल्शियम हो गया 2। चलिए बताइएगा तारे का जीवन काल कितना है लगभग, तारे का जीवन काल लगभग कितना है? ये लोग का, हाँ आप लोग 10 मिलता है, कितना है 10 बिलियन, ठीक ना, 10 बिलियन। तारे का जीवन काल कितना है 10 बिलियन। अच्छा एक बात बताइए, सूर्य का जो है ना जीवन काल कितना है सूर्य का? हाँ 5 बिलियन। सूर्य का कितना है 5 बिलियन, सूर्य का कितना है 5 बिलियन। और उसके बाद हो गया सौरमंडल का विकास कब हुआ है? सौरमंडल का विकास कब हुआ है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास कब हुआ है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। और एक क्वेश्चन आता है, महाविस्फोट कब हुआ था? हाँ 13.7 अरब वर्ष पूर्व। महाविस्फोट कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक ना, याद रखिएगा इस सारा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा नेम, गुट नेम जिसका फुल फॉर्म होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आप लोग से बेलग्रेड में 1961 में, नेम, ठीक ना, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से भाई अब भारत हो गया, अब अपना भारत हो गया गर्व। चलिए बताइएगा समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? चलिए हाँ हम सो जाते हैं, ठीक। आइसोपोटेंशियल, हाँ आइसोपोटेंशियल, ठीक ना। चलिए है इस सब के लिए लोग जाना जाता है, इस सब में इसका जोर नहीं है, रटने में लोग का जोर नहीं है। बताइएगा विली विली जो है ना, विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ की है? हाँ आप ही लोग से है। विली विली कहाँ की है? विली विली जो है ना हवा कहाँ की है? बोलो ना बस, बोलेगा उधर ऑस्ट्रेलिया के। विली विली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया से। अब हाँ नहीं यहाँ तो इन्हें लिखा है, उस यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ उष्ण प्रदेशीय चक्रवात लिख दिले है। हाँ चलिए यहाँ लिख ले है उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। विली विली ठंडी हवा है, हाँ ठंडी हवा है, हाँ ठंडी हवा है। चलिए अटलांटिक महासागर में बहने वाली चक्रवात को कहते हैं हरिकेन। अटलांटिक महासागर में बहने वाली चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। अटलांटिक महासागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। अटलांटिक महासागर में बहने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? और दक्षिण चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को कहते हैं टाइफून। दक्षिण चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। दक्षिण चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? और हिंद महासागर में जो चलता है उसको चक्रवात ही कहते हैं। हिंद महासागर में क्या कहते हैं? चक्रवात है। हिंद महासागर में जो चलता है उसको क्या कहते हैं? चक्रवात है। हिंद महासागर में जो चलता है उसको क्या कहते हैं? चक्रवात है। चलिए कुछ आएगा तो बताएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। एकदम राइट है। संयुक्त राष्ट्र का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? हाँ येल्लोस्टोन नेशनल पार्क। येल्लोस्टोन नेशनल पार्क। येल्लोस्टोन नेशनल पार्क। बताइएगा सिनेगॉग कहाँ का, किस धर्म का जो है ना पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का है। सिनेगॉग कहाँ का है? यहूदी धर्म का है। सिनेगॉग कहाँ का है? यहूदी धर्म का है। बताइएगा न्यूजीलैंड के पर्वतीय ढालों पे बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। ठीक ना, नॉर्वेस्टर। ठीक ना, न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। अब थोड़ा स्थानीय हवा को पढ़ लेते हैं,
थोड़ा सा स्थानीय हवा को याद कर लेते हैं। तैयार हैं आप लोग स्थानीय हवा को याद करने के लिए? चलिए, चिनूक जो है ना, चिनूक कहाँ बहता है? चिनूक, चिनूक जो है ना अभी खरीदा गया है। हाँ, चिनूक जो है ना यूएसए और कनाडा में बहता है। कहाँ? यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत की ढाल पे, रॉकी पर्वत में। कहाँ? रॉकी पर्वत पे। तो चिनूक कहाँ बहती है? यूएसए और कनाडा। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? तो रॉकी पर्वत कहाँ हो गया? यूएसए और कनाडा में। बात समझे कि नहीं? चलिए, फॉन, फॉन जो है ना अल्पस पर्वत पे बहता है। फॉन कहाँ पर बहता है? अल्पस पर्वत पे। फॉन कहाँ बहता है? अल्पस। और इसका सर्वाधिक जो बहता है ना स्विट्जरलैंड में। सर्वाधिक कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अगर पर्वत का नाम दे तो अल्पस, फॉन पर्वत का नाम दे तो अल्पस, और देश का नाम दे दो स्विट्जरलैंड। देश का नाम स्विट्जरलैंड। देश का नाम स्विट्जरलैंड। बात समझे? चलिए, और बताइएगा हालमट्टम। हालमट्टम हवा, स्थानीय हवा, ध्यान रखिएगा कौन सी हवा है? स्थानीय हवा है। स्थानीय हवा जो एक ही दिशा में बहता है। स्थानीय हवा एक ही दिशा में बहता है। बताइए, हालमट्टम जिसको कहते हैं डॉक्टर हवा। हालमट्टम को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा। हालमट्टम को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा। जगते रहो। हालमट्टम को क्या कहते हैं? हालमट्टम को क्या कहते हैं? हालमट्टम को क्या कहते हैं? याद हो गया? इस सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। सहारा से गिनी तट की ओर। सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। सहारा से गिनी तट की ओर। और सिमुम, सिमुम कहाँ बहती है? अरब में। पिया अरब गेले हो, सिमुम ले ले हो, ठीक ना? सिमुम कहाँ? अरब। सिमुम कहाँ? अरब। सिमुम अरब। सिमुम अरब। सिमुम अरब। जहाँ एक जब कभी डाटा एगो क्वेश्चन आएगा ना, स्पीडी में एगो क्वेश्चन रहेगा तो हम कोशिश करेंगे उससे संबंधित पूरा क्वेश्चन का रिवीजन करवा दें। बिग फिल्डर, बिग फिल्डर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। बिग फिल्डर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। बिग फिल्डर कहाँ की है? 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 नॉर्वेस्टर, अभी तुरंत पढ़ लिए कहाँ का? न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर कहाँ का है? न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर। सामल, इराक। इराक। सामल कहाँ की हवा है? सामल कहाँ की स्थानीय हवा है? इराक। सामल कहाँ की है? इराक। सामल कहाँ की है? इराक। सामल कहाँ की है? कोयम्बेग कहाँ का है? कोयम्बेग। कोयम्बेग कहाँ का है? इंडोनेशिया। इतना आँख तुम्हारा खतरनाक है। कोयम्बेग कहाँ का है? इंडोनेशिया। वाह वाह, ले भुआ है फिर भी एकदम पढ़ लिया। कोयम्बेग कहाँ का है? इंडोनेशिया का। कोयम्बेग कहाँ का है? इंडोनेशिया का। कोयम्बेग कहाँ का है? मान गए। नहीं, मान गए, उतना भी बड़ा कैसा? बाल बाल। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ स्थित है? मिस्र में। और उस मस्जिद का नाम क्या है? गयो, लाला तो गयो। नहीं, हम बोले देश, हम मस्जिद का नाम भी पूछ रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद बताइए। मस्जिद का नाम भी बताइए और किस देश में, ये भी बताइए। चलिए, हो गया। हम पूछ बोलिए। हाँ बोलो। सुल्तान हसन मस्जिद। चलिए, इसी के साथ जो है ना आधार नंबर से अगुवाते हुए रहेगा ग्रुप। चलिए, बताइएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इथिलीन एसिटिन दोनों आता है। ठीक है, टेंशन नहीं लो। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बताइए, तो प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्था स्थापना किसने किया है? उसका अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? हाँ, WC बनर्जी। तुम उसका लक्षणवा आ गया ना, धीरे धीरे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? AO होम। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। होना था कहाँ? पुणे में। होना कहाँ था? पुणे में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? कलकत्ता में 86 में, ठीक ना?
किसने किया? दादा भाई नौरोजी। 87 में किया किसने? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम। 88 में किया किसने? जॉर्ज इलू ने। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक, चार को याद हो गया? चार को याद हुआ? चलिए अब आगे आइए, अब आगे आगे आइए, अब आगे आइए। प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन बोल देगा प्रथम भारतीय, लेकिन एनी बेसेंट कब किया था अध्यक्षता? हाँ, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन सरोजिनी नायडू जो है किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? सरोजिनी नायडू बेलगाम अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी ने। ठीक, कलकत्ता में तो किया था एनी बेसेंट। कानपुर अधिवेशन, राइट आंसर का कानपुर अधिवेशन। ठीक ना, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरोजिनी नायडू। तो 17 साल में 8 साल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25। 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33। 33 में कौन किया है? निल्ली सेनगुट्टम। ठीक ना, नल्ली सेनगुट्टम। ये भी महिला, ये भी है महिला। कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष समझ में आ गया। 1917 में कलकत्ता, 1917 में कलकत्ता एनी बेसेंट, 1925 के कानपुर सरोजिनी नायडू, 1933 के कलकत्ता नल्ली सेनगुट्टम, नल्ली सेनगुट्टम। ठीक ना, बात समझे? विदेशी थे। क्लियर हो गया? ठीक ना। अब मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकार के 1931 के कांची अधिवेशन, 1931 की कांची अधिवेशन। लेकिन इस कांची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1932 में, 1932 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रणछोड़ दास, रणछोड़ दास। ठीक ना, रणछोड़ दास। ठीक ना। चलिए 33 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा ना कर कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत कुछ करना है अभी। बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? बोलिए, जल्दी से बोलिए, बता नहीं देंगे, बताइए। हाँ हाँ, इंपीरियल बैंक। ठीक ना, 1921। इसके पहले 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। तीनों को मिलाकर 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक। ठीक ना। फिर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम हो गया कौन? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक ना। फिर उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। ठीक ना, बात समझे कि नहीं? 1921 में 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई मिल के बना इंपीरियल बैंक। कब? 1921 में, बात समझे। और 1955 में कराया भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 1969 में। ठीक ना। फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में, बात समझे कि नहीं? चलते हैं। बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? बताइए, आप ही लोग से है। बोलिए। अब पता नहीं आप लोग को आज कौन सा दिन है? हाँ बोलिए। सो जाएं। हाँ, इन्फोसिस। कौन है? इन्फोसिस। ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? इन्फोसिस। ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? बोलिए। 3 जनवरी को। इसको क्या कहते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है, इसको कहते हैं अपसौर। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? कब किया था? हाँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन, ध्यान से सुनिए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, है या नहीं?
ये कौन तय करेगा? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए ठीक है, बताइएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पद का सृजन कब किया गया था? 1772 में। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। एकदम बात एकदम सही है। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मसूरी, ठीक ना। आईएएस का जो है ट्रेनिंग सेंटर यहीं है। बताइएगा मास्टर गारंटी किसे कहा जाता है? प्यूटरी लैंड को कहते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? कोई चेंज नहीं, एकदम सीधा है। भारतीय संविधान का हृदय। चलिए ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार को, ठीक ना। चलिए ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है ना किस अनुच्छेद के तहत लागू हो जाता? राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, ठीक ना। और वित्तीय आपात जो कि अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ, 360, तीनों रट लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक ना। अब कैसे याद रखिएगा? राष्ट्रपति का होगा 56 इंच का सीना राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? हाँ, लेकिन इनकलाब शब्द किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। बताइए हरित क्रांति जो है ना से सबसे ज़्यादा जो है ना किस अनाज को प्रभावित किया? हरित क्रांति, गेहूं को। हरित क्रांति कब आया था? 1967 में। कब आया था? 1967 में। बताइएगा आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? हाँ, 1953 में। हाँ, और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली, ठीक ना। फजल अली, हृदयनाथ और कुंजलो, ठीक ना। और यहाँ एक आदमी का जो है ना मृत्यु हो गया था, रमिल्लू का मृत्यु हुआ था 58 दिन के भूख हड़ताल के कारण, ठीक ना। याद रखिएगा किसकी? रमिल्लू की। कहीं कहीं 57 दिन भी लिखता है, कहीं कहीं 56 दिन लिखता है, ठीक ना। 58 दिन के भूख हड़ताल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? हाँ, तो अभी लोग बोलेगा, बोलिए। भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? पहले जवाब दे दीजिए, फिर उधर जाएगा तो लूसन पलट लीजिएगा। मद्रास। कब? कब? हाँ हाँ, डेट बताना है। अब सो जाए। अच्छा रुके, हम हिल कहाँ डोर रहे हैं? नहीं हिल रहे, नहीं डोर रहे, रुकेगे तो। हाँ हाँ, देखो चलाओ, चलाए वीडियो चेंज करो। हाँ चलने दो। तुम्हारे पास 5G है ना? चलो दे देना, दन चलने दो। नेट चाहिए? 1985 में सर। हाँ बोलिए। हाँ तो तुम एक साल हाँ, अब तुम 2 घंटा सुधाओ। चलो सबका गलती हो गया, दोनों का गलती हुआ। 1687, 1987। भारत के पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था 1687 में। ओके,
एकदम एकदम क्वेश्चन में तनियों का बिंदा भी नहीं है, एकदम लल्लन टॉप है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, हाँ टंगस्टन का। किसका बना होता है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। बताइए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। बताइए, चलिए ये क्वेश्चन है आप दोनों से, रेड 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 ब्लैक सबका सम्मिश्रण जो है, ओनली फॉर दोनों से। बताइएगा विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? हाँ वो दोनों जवाब देगा तब नंबर मिलेगा, तो नहीं नंबर मिलेगा, बस यही बात हुआ। विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ से प्रसाद खाया था उस दिन, इसके विषय में प्रसाद खाया था। 1-2 दिन खाना नहीं खाया होगा, हो सकता है घर में। चलो अब बोलो। जूल पर किलोग्राम पर हम ऐसा ही मात्र पूछे, हम बोले विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए द्रव्यमान को, पूरा फार्मूला बोले सर। परिभाषा। 1 डिग्री सेल्सियस द्रव्यमान बढ़ाने के लिए, फिर 1 डिग्री, फिर एक ओथी आ जाएगा, फिर एक आएगा। अब हम बता रहे हैं। ओथी आ जाएगा फिर एक आ जाएगा। देखिए भाई ओथी आ जाएगा फिर ये आ जाएगा। चलिए वो 1 डिग्री 1 उष्मा ग्राम को द्रव्यमान, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप लाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगा, हम्म। उसे हम विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ठीक है। जिससे मान लीजिए पूछा क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम जल का ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा देंगे उसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक ना, बात समझे? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। बताइएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? किस किरण का? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस किरण का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो है, हाँ तरंगदैर्घ्य तो लाल, नहीं, उसमें लाल में नहीं बोला। नहीं जो बताइए बोले कि टेलीविजन से जो है ना नू लिखल नहीं ना है, हम क्या बोले, लिखल नहीं ना है। औरत भी जो है, हाँ औरत की लिखल नहीं ना है, नहीं लिखल है ना यहाँ, इसीलिए ना नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए उससे नहीं पूछना। सुनिए अवक्त किरण का जो है ना तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और अवक्त किरण का खोज किसने किया है? विलियम हर्शेल ने। किसने किया है? विलियम हर्शेल ने। और दृश्य किरण का न्यूटन ने। दृश्य किरण का न्यूटन में। और गामा किरण का पोर्ट विलायक, हाँ फॉल्ट विलायड। ठीक ना, ठीक है। बताइएगा महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ? 1960 1960 में। बताइए 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? हाँ 2.54 सेंटीमीटर। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित करवाया था? कब? चंद्र विद्यासागर कब? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बोलिए। 1987 हाँ दोनों का गलत हुआ। 1856। ठीक ना, हम क्या बोले हैं? हम बोल दिए ना, जब तक 2 को नहीं रहेगा ये लोग का खनियो हो जाएगा। वो तो राम कृपा पे, राम की दया पे, राम की दया है। बताइए कालिदास किस काल मतलब किस वंश के समकालीन है? कालिदास हाँ गुप्त काल। देखिए कालिदास जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। ठीक ना। अभी क्या हम बोले, क्या बोले बताइएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल कितना गुना होगा? हाँ √2 गुना। चलिए ठीक है, दीजिए साइंस दीजिए। हाँ छोड़ दें कौन सा सेट होगा आज? मॉडल सेट। साइंस में मॉडल सेट 37
38 39, सही ना होगा? इसी में, इसी में। चलिए, हाँ अच्छा होने दो ना। बताइए बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? हाँ, कम घनत्व। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका घनत्व कम होना। पता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है? हाँ, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक ना? आगे बताइएगा। समुद्र में पल्लवन कहते हुए आइस जो है ना, समुद्र कितना भाग जो है ना जल से ऊपर रहता है? हाँ हाँ, यहाँ दिया हुआ 1/10, नहीं 10 दिया है। समुद्र में पल्लवन कहते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? 10 भाग में से 1 भाग, 10 भाग में से 1 भाग ऊपर होता है। बताइएगा समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? ठीक ना, दोनों आता है रे बबुआ। बताइए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? हाँ, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना क्या होता है? आसान होता है। बताइए जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? हाँ, जहाज़ का तल क्या होगा? ऊपर उठेगा। जहाज़ का तल क्या होगा? एक समय था जो इस सब क्वेश्चन को लॉलीपॉप बनाए हुए थे, ठीक ना? बताइएगा किसी तारे का रंग सूचक है, किसी तारे का रंग सूचक, फटाफट बोलते जाइए। हाँ, उसके ताप का। बताइएगा किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापमान और डिग्री सेल्सियस का तापमान दुगुना होता है? किस फ़ारेनहाइट पे? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट तापमान का दुगुना होता है। बताइए सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकिरण के कारण। कुछ भी लाल रंग आ जाए तो उसका आंसर मारिएगा प्रकिरण। सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई देना किसका कारण है? प्रकिरण का कारण है। आकाश का नीला रंग किसका कारण है? प्रकिरण का कारण है। आकाश का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, किसका? किसका रे? ठीक है, मेरा चेहरा लाल चमकना किसका कारण है? हम आकाश में चल जाएंगे तब, यहाँ नहीं, हम आकाश में चल जाएंगे तब। पता है कार के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज करते हैं? हाँ, उत्तर दर्पण का। कार के साइड मिरर में उत्तर दर्पण का यूज करते हैं, कार के साइड मिरर में उत्तर। बताइए मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब भी चमकना शब्द आएगा तो मारिएगा तुक्का क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी आएगा चमकना तो क्या मारिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना? धूप चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायऑप्टर। धूप चश्मे का 0 डायऑप्टर। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान सुरक्षित है? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाना को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए साधारण बातचीत की ध्वनि कितना डेसिमल? हाँ, साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिमल। साधारण बातचीत की ध्वनि होती है 30 से 40 डेसिमल। बताइएगा जब 2 लोग जोर से बातचीत करते हैं तो उसकी ध्वनि कितने डेसिमल? 50 से 60। ऐसे देखो 50 है, हम लोग का जो ध्वनि का डेसिमल है 50 से 60, और तुम लोग का 30 से 40 नहीं, तुम लोग का 10 से 20 तुम लोग का 10 से 20 डेसिमल, जो कोई नहीं सुनता है। ठीक, हम लोग का तो भैंसा की तरह आवाज़ है। चलिए बताइएगा टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? टेलीविज़न में दूरस्थ पहुंचाने के लिए किस प्रकार के तरंगे का यूज होता है? अवरक्त का। किसका? अवरक्त का। यही तुम वहाँ बोल रहा था, लेकिन वहाँ इस तरह से था ही नहीं, हम क्या पूछते हैं। घड़ी में क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? हाँ, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पे होता है? दाब विद्युत प्रभाव पे। पता है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। बताइएगा
हाइड्रोजन लैंप का तंतु किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन लैंप का तंतु किसका मिश्रण है? टंगस्टन और सोडियम। और कहीं कहीं क्या आता है? आर्गन भी आता है ना। हाँ अच्छा, लैंप लिखल है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन लैंप लिखल है, सॉरी हाइड्रोजन लैंप लिखल है। बताइएगा, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध कितने कोटि का होता है? हाँ 10⁻6 ओम का मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10⁻6 ओम। बताइएगा, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी और आर्गन, ठीक ना। ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन, ठीक ना। बताइएगा, फ्लोरेंस ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब जिसको कहेंगे, फ्लोरेंस ट्यूब जिसको बोलेंगे प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहेगी? हाँ नियोन निर्वात हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। कौन होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। कौन होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। बताइएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या कहता है? एसी को डीसी में बदलने वाले को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। दिश धारा को डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। बताइएगा, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है किस में? ट्यूमर का, हाँ ट्यूमर का उपचार के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। बताइएगा, आंतों के रोगी किन किनों का उपयोग करते हैं पता लगाने के लिए? आंत ऊँत का जो पता लगाता है, एक्सरे नहीं होता है, एक्स किरण का। बताइएगा, थोरियम का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सा है? एक्स। थोरियम का 2 बार आ गया, इससे पहले भी आया क्वेश्चन। मोनाजाइट। अब मोनाजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। थोरियम का प्रमुख स्रोत क्या है? मोनाजाइट। अब मोनाजाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहाँ पाया जाता है? इस सेट में आ जाएगा, और सेट में आया, हम गलती से हम पढ़ लिए हैं तब देखना मेरा जो है ना नीचे से ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करते हैं? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करते हैं? हाँ याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग, लेकिन जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन? कार्बन 14। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कार्बन 12, अब मार के आज जाइएगा, कार्बन 14 याद रखिएगा। देखो देखिए दिया है, नीचे देखिए दिया है, हम पढ़ देते हैं। जीवाश्म मृत पौधे के आयु का निर्धारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? समस्थानिक कार्बन 14, ठीक ना। कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया? हाँ बोलिए ना। एफ किल्वी। किसने किया है? एफ किल्वी। बताइए, कोबार सृष्टि कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? गामा किरण। कोबार सृष्टि कौन सा किरण? गामा किरण। बताइए, रेडियो धर्मित पदार्थ कौन कौन किरण उत्सर्जित करता है? रेडियो धर्मित अल्फा बीटा गामा किरण। बताइएगा आ गया फिर, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं का निर्माण में कौन सा बहुलक यूज होता है? हाँ बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुत पूछा है। पॉलीकार्बोनेट। किसका? पॉलीकार्बोनेट का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एगो ऐसा नाम है जिसके नाम में चमकना नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक ना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गैस इंजन का खोज किसने किया? हाँ आप ही लोग से है। हाँ डेमलर ने गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। किसने? रॉबर्ट वाटसन ने। अच्छा तो तुम लोग बोल दे, तुम ही लोग का नंबर है। बताइए, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। बताइएगा, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? हाँ न्यूट्रिनो की खोज हाँ पाउली। चलिए ये क्वेश्चन आंसर आवर ख़त्म हो गया सेक्शन, ठीक ना।
आज का। और 5 नंबर से आज बॉय ग्रुप जो है ना विजेता हुआ है, क्योंकि आज गर्ल्स ग्रुप का जो है ना शंकर भगवान का दिन था, ठीक ना, सोमवार था, तो शायद इसलिए आज ये लोग जो है ना थोड़ा सुस्त हो गए, इतना नंबर से लीड दी 5 नंबर से, नहीं तो बोलते 1 से 2 नंबर हो गया काफ़ी है। चलिए चलिए, जीत जीत होता है, हार हार होता है। चलते हैं अब लूसेंट का रट्टा मार स्टार्ट करते हैं, बंद किया जाए।